यू भाई साहब। कई सारे दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वो टैरिफ के मामले में रियायत बरतेंगे, पर जिस तरह के ऐलान किए गए हैं, अगर ये रियायत है तो अगर अग्रेसिव होते तो पता नहीं क्या कर जाते। तो पहले शुरू करते हैं अनाउंसमेंट से। कल आज तड़के सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि 10% बेसलाइन टैरिफ सभी देशों पर जो भी यूएस को सामान निर्यात करते हैं उन पर लगाया जाएगा, और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगभग 60 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और कनाडा और मेक्सिको, जिन पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे राष्ट्रपति बनने के बाद, उनको इस रेसिप्रोकल टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उनके ऊपर कोई भी रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स कब लागू होंगे? शनिवार मध्य रात्रि से ये जो बेसलाइन टैरिफ है 10% का, वो लागू होगा, और 9 अप्रैल से रात को 12:01 से जो है रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है 60 देशों पर जो लगाए गए हैं वो लागू किए जाएंगे। अब देशव्यापी अगर हम देखें तो चीन पर जो है 34% के टैरिफ लगाए गए हैं, भारत पर 26% के टैरिफ जो है वो लगाए गए हैं। बाकी के देश अगर हम देखें, जापान, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, उन पर भी 25 से 50% तक के टैरिफ्स लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। देशों की भी अगर हम देशों की बात करेंगे, अगर सबसे पहले किन सेक्टर्स को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है, फार्मा के सेक्टर को फिलहाल के लिए किसी भी टैरिफ के अंतर्गत नहीं लाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनका डिपार्टमेंट इस बात की जांच करेंगे फार्मा और सेमीकंडक्टर्स को लेकर। जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद शायद फार्मा के ऊपर या सेमीकंडक्टर्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाए, मगर फिलहाल के लिए फार्मा सेक्टर पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। गोल्ड, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, उन पर भी कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, मगर 25% टैरिफ जो ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स पर लगाया गया था वो लागू रहेगा, वो जारी रहेगा। और भारत की अगर हम बात करें तो 26% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, 26% के टैरिफ्स, सारा सामान जो भारत से निर्यात होता है यूएस को, वहां पर 26% के टैरिफ्स लगाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मगर मैंने उनसे ये कहा है कि आप व्यापार के मामले में हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लिहाजा हम ये 26% के टैरिफ्स लगाएंगे भारत पर। और व्हाइट हाउस ने ये भी कहा है कि अगर भारत जो है सारे जो टैरिफ एग्जेम्पशंस अगर खत्म कर देता है तो यूएस के एक्सपोर्ट्स को $5 बिलियन तक की बूस्ट मिलेगी। ये व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में कहा गया है। चीन की अगर हम बात करें तो 20% के टैरिफ तो पहले ही लगाए गए थे, और अतिरिक्त 34% के टैरिफ, यानी कि अब 54% के टैरिफ चीन पर लगाए जाएंगे। और चीन ने टैरिफ लगने से पहले ही कल ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी चीनी कंपनी जो है यूएस में फिलहाल निवेश ना करे, ये चीन ने कल ही ऐलान कर दिया था। और अगर इसका हम बाजार पे इंपैक्ट देखें तो यूएस के बाजार कल बढ़त के साथ बंद हुए, मगर जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते गए फ्यूचर्स में गिरावट बढ़ती गई। डाउ फ्यूचर्स एक वक्त पर 1100 अंक नीचे थे। 20 मिनट के अंदर S&P 500 के फ्यूचर्स ने $2 ट्रिलियन तक की मार्केट कैप गवा दी। आज भी S&P 500 फ्यूचर्स 3.5%, नैस्डैक के फ्यूचर्स 4.5%, एशियाई बाजार, गिफ्ट निफ्टी सभी में भारी गिरावट देखने मिल रही है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, इसका खामियाजा अब दुनिया भर के बाजार आज भुगत रहे हैं। दिख रहा है वो पेन सारी दुनिया पर। टैरिफ्स बेसिकली जो फीस यूएस फेडरल गवर्नमेंट वहां की चार्ज करती है जो गुड्स यूएस में इंपोर्ट किए जाएंगे। फीस है लेकिन सरकार चार्ज करती है, तो दरअसल उसे टैक्स कहेंगे। और जो आप डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स है उस पर ये टैरिफ लगते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पे। खैर, तो आसान शब्दों में जो कुछ माल यूएस जा रहा होगा, जिन जिन कंट्री से जो जो टैरिफ इंपोज करी है कंट्री ऑफ ओरिजिन पे, उतना गुड वहां यूएस में महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो सरदर्द बढ़ेगा यूएस का भी, उनके लिए इन्फ्लेशनरी होगा। फिलहाल के लिए एक स्लोडाउन का खतरा, और हु नोस रिसेशन में यूएस के मार्केट स्लिप होते हुए नजर आए। इसीलिए यूएस के फ्यूचर्स इस तरह के पैनिक मोड में रिएक्ट करते हुए, और इस तरह की एग्रेसिव टैरिफ से मूड ग्लोब का और भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि एक टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर ना छिड़ जाए उसका डर है। खैर, वो जो लिस्ट थी, अच्छा इसे पता नहीं, रेसिप्रोकल तो नहीं कहूंगा, व्हाइट हाउस ने वो लिस्ट जो शेयर करी थी एग्रेसिव कंट्रीज जिस पे हम टैरिफ लगा रहे हैं, तो उन्होंने कैलकुलेशन सामने रखे कि वो हम पे कितना लगाते हैं और हम रेसिप्रोकल टैरिफ कितना लगा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल की तरह की बजाय शायद आप उसे प्यूनिटिव टैरिफ कहिए, पनिशमेंट के तौर पे, और ट्रंप साहब उसको डिस्काउंटेड टैरिफ कह रहे हैं दरअसल। ये तो खैर वो इमेज है। फैक्ट शीट जो आई थी टैरिफ्स की, उसकी शुरुआती स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन, शुरुआती पेज यह था।
President Donald J. Trump declares national emergency to increase our competitive edge, protect our sovereignty and strengthen our nation and economic security. ट्रम्प साहब का मानना है इन स्टेप्स के बाद सारे फैक्ट्रीज यूएस में खड़ी होंगी तो वो बना लेंगे अमेरिका को ग्रेट। पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, इस समय दुनिया भर के लिए सरदर्द उन्होंने बढ़ा दिया है। ये कहानी है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फार्मा एक्सक्लूडेड, जो हॉर्माज मेंशन कर रहे थे, अपन कल ही सुबह चर्चा कर रहे थे, फार्मा को लेकर बड़ा डाइसी है, उनका सरदर्द बढ़ेगा अगर वो टैरिफ लगाएंगे। अब कह रहे हैं जांच पड़ताल करेंगे उसके बाद। इंडियन फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स रखिएगा रडार पे, तगड़ा एक्सपोजर है अपना यूएस में। मैं लिस्ट बाद में शेयर भी करूंगा, सीधा सौदा पे अपन चर्चा भी कर रहे होंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉकेट हो जाती है। और मेक्सिको, कनाडा एग्जेम्प्ट नहीं है, उन पे ऑलरेडी 25% लगा चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो इस लिस्ट से वो बाहर है। चाइना का सरदर्द सबसे ज्यादा चाइना पे लगता हुआ, चाइना का सरदर्द बढ़ेगा तो हु नोज पिछली बार जैसे वो चाइना +1 वाला मामला ना शुरू हो जाए। ये सब बात की कहानियां होंगी, देखेंगे कैसे इवॉल्व होती हैं, लेकिन इस समय का सरदर्द अभी सामने खड़ा हुआ है। कल का भारतीय बाजार